एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। कोरोना सहित कोरोना के नए रूप को लेकर प्रशासन हुआ सचेत। कलेक्टर ने दरगाह कमेटी और खादिम संस्था प्रतिनिधियों के साथ की आवश्यक बैठक। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में दरगाह कमेटी और अंजुमन सैयद-जादगान सहित खादिमों की अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ उर्स मेले को लेकर एक आवश्यक बैठक को अंजाम दिया। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि आगामी उर्स को लेकर चर्चा की गई है, साथ ही सरकार के द्वारा जारी निर्देशों की पालना के निर्देश भी दिए गए। कोरोना की वजह से इस बार उर्स मेला पहले की तरह आयोजित नहीं हो पाएगा, इसलिए दरगाह कमेटी सहित खादिमों की तमाम संस्थाएं अभी से इस बात की मुनादी शुरू कर दें कि जायरीन उर्स के दौरान अधिक संख्या में अजमेर ना आएं। जहां तक हो सके बुजुर्ग, बच्चों और औरतों को लेकर आने का कार्यक्रम ना बनाएं। इसके अलावा यह भी बताया कि सरकार द्वारा कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है, इसलिए पुरानी गाइडलाइन के नियमों की पालना करनी होगी। दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन के साहबजादे सैयद नासिर चिश्ती ने बताया कि मौजूदा हालातों के मुताबिक फिलहाल उर्स में भीड़ आने पर पाबंदी है, कम लोग आएँ और एक दिन की ज़ियारत करके निकल जाएं। आगे नई गाइडलाइन आएगी तो उसके मुताबिक आयोजन हो पाएंगे। फिलहाल उर्स की तमाम रसूमातें पहले की तरह खादिम और अन्य समुदाय कर पाएंगे, लेकिन जायरीनों की भीड़ को अनुमति नहीं है। खादिम मोइन सरकार ने बताया कि जिला कलेक्टर से उर्स की बैठक के दौरान खादिमों की संस्थाओं की ओर से अपील की गई कि मार्च 2020 से बंद फूल चादर की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही ख्वाजा साहब की मजार पर फूल चादर पेश करने की अनुमति भी दी जाए। इस पर जिला कलेक्टर ने उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सर, आज महत्वपूर्ण बैठक महत्वपूर्ण विषय की गई है, किस तरह के निर्णय लिए गए हैं और आगामी दिनों में ये होगा या नहीं? जो अभी कोविड के हालात हैं, अभी की जो गाइडलाइंस हैं कोविड की, जिसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, बड़ी गैदरिंग्स हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो ऐसे माहौल को देखते हुए चूँकि 1.5 महीने बाद ही उर्स की डेट्स आ रही हैं, तो इसके लिए दरगाह कमेटी और अंजुमन और इनके मेंबर्स के साथ जो बैठक ली गई, उसमें ये फाइनली डिसाइड हुआ कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से इस तरह के आयोजन होने संभव नहीं है। तो प्रचार प्रसार अभी से किया जाए, जो पूरे देश से लोग आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, कि कम से कम यहाँ पर आएँ। यहाँ पे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हैं अभी, और जिस हालात में रिस्ट्रिक्शन है तो गैदरिंग ज़्यादा यहाँ ना हो, इसलिए लोग ना आएँ। इसके लिए दरगाह कमेटी भी अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार करेगी अखबारों के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से, कि लोग यहाँ पे उर्स के टाइम पे ना आएँ। साथ ही जितने भी खादिम हैं वो भी उनसे भी अपील है कि वो भी प्रचार प्रसार अपने मैसेजेस, वीडियो बाइट से या फिर जैसे भी माध्यम से वो कर सकते हैं। तो कम से कम लोग यहाँ पे आएँ। तो किसी भी तरह की लोगों की गैदरिंग जो अभी रिस्ट्रिक्टेड है,
उस टाइम भी अगर रहती है तो हम लोग किसी भी मेले के रूप में या बड़े आयोजन के रूप में इसका आयोजन नहीं कर पाएंगे। केवल मात्र जो रस्में होती हैं, रस्म अदायगी जरूर हो पाएगी। पूरी चादर के लिए उन्होंने मांग की है पूरी चादर। मीटिंग की अध्यक्षता कलेक्टर साहब ने करी और एसपी साहब भी मौजूद थे। इसमें तमाम दरगाहों से जुड़े हुए तमाम पक्ष मौजूद थे। मौजूदा हालात के हिसाब से आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 10-12 महीनों से पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या हालात हैं कोविड-19 को लेकर के, और हर सरकारें, राज्य सरकारें, मरकज़ी हुकूमतें हर संभव कोशिश कर रही हैं कि अपने नागरिकों को इस वबा से बचा के रखें। तो अभी मौजूदा दौर को देखते हुए अल्लाह ने चाहा तो आगे अगर हालात अच्छे रहे तो उसमें हो सकता है गाइडलाइन अगर आ जाए तो नॉर्मल तरीके से होंगे, वरना पहले जैसे जो उस नॉर्मल होते थे, जिस तरह की भीड़ होती थी यहाँ पर, उस तरीके के हालात ना बने मौजूदा दौर को देखते हुए। तो तमाम गरीब नवाज़ की जो चाहने वाले हैं, ज़ायरीन हैं, उन सबसे हम लोग यही अपील करते हैं कि यहाँ आते हैं, अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनाएं कि कम से कम लोग घर से निकलें। अव्वल तो कोशिश करें कि आए ना, आते हैं तो कम से कम लोग आएँ, औरतों को ना लाएं, बच्चों को ना लाएं, और जो बुज़ुर्ग हैं घर में उनको ना लाएं, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि जितने लोग गरीब नवाज़ के चाहने वाले हैं वो किसी भी किस्म से इस बीमारी से मुतासिर ना हो। इसलिए मौजूदा भी फ़िलहाल हालात ऐसे हैं। अल्लाह ने चाहा तो अगर आगे हालात अच्छे रहे और गाइडलाइन कुछ गवर्नमेंट की आती है तो उस जैसे नॉर्मल तो होंगे, लेकिन फ़िलहाल ये तय हुआ है कि हम कोशिश करें कि कम से कम लोग भीड़ में इकट्ठे हों। रसूमात जितनी तकरीबात उसमें होती हैं वो एज इट इज़ होंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते होगी, हुकूमत की जो भी गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग। दरगाह शरीफ गेट जो खुले हुए हैं वो खुले रहेंगे। जो मरासिम हैं दरगाह शरीफ की वो अभी हो रहे हैं। इसी तरीके से उर्स में होने वाले तमाम मरासिम होंगे। तमाम आवाम से, ज़ायरीन ख़ाजा से हमारी गुजारिश यही है कि जैसे हालात है, ये नहीं कि राजस्थान के हालात, हिंदुस्तान में कई स्टेट में अलग अलग हालात है, क्या हो रहा था। इसलिए सबसे गुजारिश यही है कि आने वाले में बुजुर्ग लोग नहीं आएँ, औरतों को अगर कम ला सकें तो ज़ायरीन में लेडीज़ कम आएँ, और बूढ़े लोग इनको कम लाएँ ताकि यहाँ भीड़ भाड़ ना है, जिससे खुद की भी सेफ्टी रहेगी और आने वालों की भी सेफ्टी रहेगी। अभी 1 महीना जैसे सदर साहब ने बनवाया कि 1 महीना 1.5 महीना बाकी उसमें हो सकता है कहीं ना सरकार और दुनिया से महामारी ख़त्म हो। उसके बावजूद भी अब यही चाहेंगे, ज़ायरीन से हमारी गुजारिश ये रहेगी कि 12 महीने किसी वक्त भी अगर हाजिर दे लें और यहाँ आएँ तो ये सोच कर आएँ कि कम वक्त नहीं हाजिर देके वापस निकल जाएंगे। हाँ भाई साहब, किस तरह से कलेक्टर साहब से वार्ता हुई, क्या रहा? नहीं, हमने उर्स के ताल्लुक़ से तो सारी बातें हुई। साथ ही 20 मार्च से दरबार में फूल चादर की भी तमाम दुकानें बंद हैं, कर्फ्यू के दौरान से लेकर के, और आज तक दरगाह खुलने के बाद भी फूल और चादर की दुकानें बंद हैं। उसमें भी तमाम लोगों के रोज़गार भी वाबस्ता है। वो न सिर्फ रोज़गार बल्कि आने वाले अक़ीदतमंद जो हैं उनका मकसद ही ये होता है आने का कि ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी शरदा के फूल, अक़ीदत के फूल और चादर पेश करें। लिहाजा हमने पुरज़ोर तरीक़े से कलेक्टर साहब के सामने ये बात रखी है कि फूल और चादर पेश करने के लिए अनुमति दी जाए, और जितनी भी ये दुकानें हैं फूल और चादर की वो खोल दी जाएं। लिहाजा उन्होंने यही कहा है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, वो हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फूल और चादर की भी दुकानें दरबार में खुल जाएँ।